हेलो दोस्तों, नमस्कार। दूरगामी दृश्य में जय बात सुनेगी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य जब भी किसी पार्टी में रहे हों, चाहे वो बसपा में हो या फिर सपा में हो या फिर बीजेपी में हो, वो समय समय पर अपने जो भाषणों के कारण, अपने जो वो वक्तव्य देते हैं उनके कारण सदा सुर्खियों में रहते हैं। और कभी कभी उनकी बातों से मिर्ची भी लगती हैं और कभी कभी हमें गुदगुदाती भी हैं। इन दिनों श्री रामचरितमानस के एक उद्धरण को लेकर सुर्खियों में हैं। हिंदूवादी संगठन लगातार उन पर श्री रामचरितमानस के उनके जो समर्थक हैं उनके द्वारा जलाए जाने पर लगातार हिंदूवादी संगठन उन पर हमला कर रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बातों पर अडिग हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश के विरोधी हैं या हितैषी, जो हर दम उनका बैंड बजाने पर यानी उनका बैंड बजाते रहते हैं। स्वामी ने कहा कि तुलसीदास की लिखी हुई रामचरितमानस की चौपाई के जो अंश हैं, जो कुछ अंश हैं जिसमें देश की समस्त महिलाओं और शूद्र समाज में आने वाले आदिवासी, दलित व पिछड़े, जो भी पिछड़े समाज है, उनकी ओर इंगित करता है। साथ ही साथ पिटाई की बात भी की है। पर मैंने कभी अपनी प्रतिक्रिया और उस पर मैंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। मेरा बयान किसी को चोट पहुंचाना नहीं। उनका एक पत्रकार ने जब उनसे कुछ सवाल पूछे तो उन्होंने कहा हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। अब कभी स्वामी प्रसाद मौर्य मूर्ति का विरोध करते हैं। हकीकत में ध्यान दिया जाए तो 2024 का जो इलेक्शन चुनाव आ रहा है, स्पष्ट शब्दों में और सबको पता है कि यह ध्यान जनता को किस तरह से बांटा जाए, उस पर उनका सारा ध्यान, मतलब कि यह ध्यान सारा उस ओर अग्रसित होता है और उस ओर ही ध्यान बांटा जा रहा है। अब चाहे आप सत्ता के लिए वोट बटोरने की कोशिश करें तो समस्त कुछ राजनीतिक दल ऐसे लोग भी हैं जो सत्ता में आने के लिए कुछ भी कैसे भी रणनीति बना सकते हैं। अब जनता जनार्दन को सोचना चाहिए कि क्या जो ऐसे बोल हैं जो कि जनता को, हिंदू को यानी भारतवासियों को चुभे, क्या ये बोल सही हैं? और ऐसी राजनीति से बढ़िया अगर जन जन की सेवा की जाए, जनता के दिलों में जनता के अनेक काम हैं, उनके अनेक परेशानियां हैं, अगर उन कामों को किया जाए तो मुझे लगता है कि किसी भी जो राजनेता हैं उनको ऐसे भाषणों की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ताकि वह ऐसे बोलों से जनता कुछ के विरोध हो और कुछ के सपोर्ट में हो। और सपोर्ट तो वही करेगा जो कुछ लोग इस मानसिक प्रवृत्ति के होंगे जो धार्मिक ग्रंथों के बारे में ऐसे विचार रखते हों। विचार अपने अपने हैं सबके, सोच अपनी अपनी है सबके, मगर उन्होंने जो कहा है कि ढोल गंवार पशु और नारी यह है ताड़न के अधिकारी। अब जरूर भाजपा की नींद तो उड़ चुकी है और उन्होंने कुछ हद तक जातियों को बांटने का काम भी किया है और भाजपा वहां पर बैकफुट पर भी आ चुकी होगी। तो उन्हें फ्रंट फुट पर कैसा आना होगा? कौन सा राजनेता ऐसा है जो अच्छी परफॉर्मेंस देकर के अपनी बॉलिंग या बैटिंग के जरिए, जनता में अच्छे कामों के जरिए उनके इन सवालों को जवाब दे सके? मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दे
चुनाव के दौरान ही उठाए जाते हैं, और जिन नेता के पास कोई काम नहीं होता वो नेता ऐसे ही भाषणों को चुनते हैं ताकि जनता को गुमराह किया जा सके। हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि जिसके पास काम होता है वह मात्र काम पर ही ध्यान देता है, और राजनेता इसीलिए रखे गए हैं कि वो जन जन की सेवा कर सकें। जनता की सेवा, असली वही सेवा वही है जो सभी के दिलों को जोड़े, न कि नफरत की दीवार पैदा करें। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारा मनोबल बढ़ता है, यही है हमारी आपसे गुजारिश है। और आप भी कहिए कि एक रामचरितमानस जो इतने कई वर्षों पुरानी है और हमारी हिंदू समाज यानी कि सनातन धर्म का एक प्रतीक चिन्ह है, एक प्रतीक है, सॉरी चिन्ह नहीं प्रतीक है, जिस पर हर धर्म के लोग, हिंदू संगठन वाले और हिंदू के जितने भी हमारे हिंदुत्ववादी हैं, वो इस रामायण से बहुत से सीखते हैं। और अचानक अगर ऐसी प्रतिक्रिया कोई भी नेता करे तो मुझे लगता है कि उनको इतना ज्ञान नहीं जो ज्ञान तुलसीदास में है। अब इनके अर्थों से तो अलग अलग कई अर्थ लिए जा सकते हैं, मगर सही मायने में इन चौपाइयों से क्या अर्थ निकलता है ये तो बुद्धिजीवी वर्ग ही बता सकते हैं, और हमारे धार्मिक महापुरुष ही बता सकते हैं कि आखिरतः इसका क्या मतलब है और उन्होंने यह क्यों कहे थे। हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि दिलों को दूरियां नहीं, दिलों में दूरियां मत बढ़ाइए, जनता के दिलों को जोड़िए, ताकि इस जोड़ में एक हमारा संस्कार जुड़ सके, हमारा सम्मान जुड़ सके। यानी हमारे का मतलब हर किसी का सम्मान, भारतवासियों का सम्मान, सबका सम्मान है। दूरगामी दृष्टि इन मुद्दों को लेकर के किसी और मुद्दे पर फिर आपसे बात करेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।